तो ठार ठार खाओ ना, इतने यूं नहीं करना। दो तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, एक तो ये राइटिंग प्रैक्टिस वाला, एक वो जब कोई टॉपर्स क्लास के अंदर आ जाए तो बंदा, मैं मेरे जैसा कोई क्लास में मास्टर खड़ा तो कह के जाता है आज टॉपर्स आएंगे, उनसे आप राय लेना कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं। और फिर स्टूडेंट को लगता है अब खुल के खेलने का मौका मेरे पास अब है, अब मैं मिर्जापुर का राजा मैं हूं इधर का। फिर वो टांग पे टांग देख के उधर स्टॉपर से पूछता है, अच्छा तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल थे आपसे? तेरे प्री पास नहीं हुआ जिंदगी में कभी, फॉर्म तूने भरा नहीं है, किसका बोर्ड था वैसे? यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए इंटरव्यू की? अरे डबजा। तो आप भी है ना थोड़े से यूं संतुलित रहा करो यार, इतने यूं कपड़ों से बाहर नहीं आना होता आदमी को, चीजें याद करनी ज्यादा जरूरी होती है। याद होती है तब लिख लेते हैं यार। हम सर को हमेशा कहते थे कि मेंस का कोई क्वेश्चन होता है तो सर कहते सर ये तो आता ही नहीं, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो एकदम ही नहीं है, तो सर कहते यार प्री वर्ड इफेक्ट याद है ना तेरे को? हाँ, तो वो लिखे आना, नंबर मिल जाएगा। और दिलीप सर तो हम तो हिस्ट्री मेंस दिया करते थे बाकायदा, जैसे मेंस शुरू होने वाला है, मान लो 15 तारीख से मेंस है, आज 11 है, मैं सर के पास गया कि सर अब लास्ट टाइम में बता दो क्या क्या पढ़ना। आप भी करते रहते वैसे, तो वो हम भी स्टूडेंट थे, ये बातें तो हम भी करते थे कि लो सर बताओ वो अब लास्ट टाइम में टिप्स दे दो क्या पढ़ना। तो सर कहते हैं कि अब 3 दिन बचे ना, हाँ 3 दिन, तो 3 दिन प्री वाला रजिस्टर पढ़। तो मैं मेंस दे रहा हूं सर, प्री नहीं दे रहा। सर ने कहा प्री वाला। मुगलों की मनसबदारी के बारे में बताइए, इसके बारे में तेरे को प्री वाला 10 फैक्ट याद होंगे ना, 10 फैक्ट से एक एक लाइन बनाएगा तो 100 शब्द लिख देगा। फैक्ट याद नहीं होंगे तो मुगलों की मनसबदारी के बारे में बताओ, फिर तू बताएगा। मनसबदारी मनसबदारी होती है, मुगलों ने इस मनसबदारी की शुरुआत की थी। अच्छी चीज थी मनसबदारी, तभी उन्होंने शुरू की। अच्छी नहीं होती तो इसे शुरू क्यों करते? और मुगल इसमें बार बार परिवर्तन भी करते रहते थे, हालांकि बाद में जब अच्छी नहीं रही तो उनको हटानी पड़ गई थी। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि मनसबदारी उतनी बुरी नहीं थी जितनी हम बता रहे हैं। क्या है ना सर? कहते तुझे फैक्ट याद है ना, तो घुमा फिरा के फिर कैसे लिख देगा। और उसमें और सर तो और बताते कि तुझे ये याद है ना कि लॉरेंस और सीले ने क्या कहा आउटर मोटल ने? हाँ कहा सर ये याद है। तो इनके नीचे तो स्टार लगाने हैं। जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार यह एक सिपाही विद्रोह था। अब नीचे अंडरलाइन और मारना, ताकि अगले का ध्यान इस पे जाए, इसको पढ़ते उसको लगेगा हाँ यार ये तो इसको पता है। बीच में ऐसे 4-5 जगह तेरी अंडरलाइन होनी चाहिए, फिर बीच में अपने हिसाब से सेट कर लेना। हर 2-3 लाइन के बाद में ये जो सही वाली बात तुझे पता है ये आ जानी चाहिए, इसके नीचे एकदम अंडरलाइन आ जानी चाहिए। तो जैसे वो मुझे याद आता है एक बार सर ने यूं टेस्ट ले लिया कोई, और मतलब हमें सिलेबस विलेबस हो गया था, और उसके बाद में हम टेस्ट देने आते। वैसे रेगुलर टाइप के टेस्ट नहीं हुआ करते थे, यूं सर कहते भाई टेस्ट देना हो तो आप संडे को ना जाया करो, और मैं यहीं पे आपके क्वेश्चन दूंगा और आप लिख दिया करो। मतलब वैकेंसी वगैरह नहीं आई हुई थी, बिना वैकेंसी के टाइम के अंदर हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे। आईएएस के मेंस की पता नहीं, आरएस के मेंस की भूल रहा हूँ, पर हिस्ट्री के क्वेश्चन लिख रहे थे। तो एक दिन हम आए, 10 एक लोग बैठे हुए थे, सर ने रैंडम क्वेश्चन, तो सर ने पहले हमें कहा था कि प्राचीन काल पढ़ के आ जाना। तो ठीक है प्राचीन काल पढ़ के चले गए। अब वहां जाते क्वेश्चन जो दिए तो सर थे नहीं, रिसेप्शन पे जो भी बैठे थे उन्होंने पर्चा पकड़ाया, ये 10 क्वेश्चन है, सर ने कहा लिख लेना, मैं आके डिस्कस करूंगा। और उनमें क्वेश्चन लिखा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताओ। मैं यार सर ने तो प्राचीन काल दिया था, मध्यकाल तो दिया ही नहीं, अपन पढ़ गए नहीं है। तो हमने 9 क्वेश्चन तो लिख लिए, वो नहीं लिखा। कोई 2-4 हम में सिंसियर थे, उन्होंने 10 के 10 भी लिख लिए। हम नचिते हो गए बेटा, सर ने जब दिया ही नहीं है तो क्यों लिखे। तो सर आए, सर ने आगे भाई, तो सर क्या करते वैसे यूं पूछते हुए तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा। हम खड़े होकर सुनाते, कि सर कमियां बता देते, तेरी ये कमी, तेरी ये कमी, तेरी ये कमी। किसी का अच्छा होता उसको दे, इस वाली 2 बातें अच्छी है तुम भी उतार लो। फिर सर लास्ट में कंक्लूड कर देते कि यार थोड़ा ऐसे कर लेते थोड़ा ठीक रहता। बाकी लिखवाते हमसे ही थे, ये नहीं सर हमें लिख के देते। सर फिर क्या मतलब हो? तो सर ने वो पूछा कि मुगल साम्राज्य पतन का लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा? तो सर सिलेबस में नहीं था। सिलेबस नहीं था मतलब? अरे सर आपने पिछली बार प्राचीन काल दिया था। तो सर ने कहा अच्छा अच्छा यार मेरे दिमाग से निकल गया था, अच्छा एक मुगल काल का डाल दिया गया यार लिखते, पर फिर भी लिख देते। सर ऐसे तो क्या लिखते, पढ़ के नहीं है। तो सर ने उस दिन हम में से किसी बंदे खड़ा किया, उसका आगे तुम प्राचीन काल पढ़ गया? हाँ। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बता। तो सर आते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। अशोक के बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकारी दूर दराज के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे, इसलिए हो गया। ठीक है, अशोक द्वारा बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए थे,
स्तूप बनवाने में, लेख लगवाने में, स्तंभ लगवाने के अंदर, इसलिए राजकोष खाली हो गया था, इसलिए कर दिया। और ऐसे 5-7 जो भी कारण और थे तो कारण बता दी सर, ये दूर दराज के जो प्रांत थे, उनके जो सेनापति थे, उनके जो प्रांतपति थे, उन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, ये विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। हाँ, ये सर ने कहा ये कहिए मुगल साम्राज्य के पतन में लिखना। इधर अशोक लिखा है, उधर तुझे पता है ना किसके बाद पतन हुआ था? हाँ सर, औरंगजेब के बाद हुआ। तो लिख दे। तो लिखना सबसे सरल है। कई चीजों के बाहर हौवे ज्यादा है, माहौल ज्यादा है कि ऐसे लिखना होता है, वैसे लिखना होता है। ना 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 ना, जो आता है वही लिखना होता है। और मैं बता दूं, मैं कितना ही बता दूं या कोई भी टीचर कितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस करवा दे, स्टूडेंट वहां वही लिखता है जो उसको आता है। क्या वो बाकी कैसे लिख देगा? वहां वो बात है कि इंटरव्यू देने के लिए गए, अंदर से जो बाहर बंदा आया, उससे बाहर वाले ने पूछा क्या पूछ रहे हैं, अंदर क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे लाल किला कहाँ है? उत्तर क्या है फटाफट बता। लाल किला दिल्ली में। ठीक। अंदर जाके बैठे, जाते अगले ने क्वेश्चन किया कि ताजमहल कहाँ स्थित है? आपने कहा कि सर लाल किला दिल्ली में है। तो लिखते वही हो जो आपको आता है, दूसरा कुछ नहीं लिखते। प्लीज चिल, आराम से, धीरे धीरे, है ना, सब चीजें आ जाएगी। आप ये जो अधीर होने लग जाते हो तो अधीर नहीं होने। ये 5 बातें याद करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको क्या क्या कहा है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। क्या लगता है तुम्हें, मैंने कोई बहुत भयंकर लैंग्वेज लिखवा दी या मैंने कोई बहुत भयंकर सिद्धांत दिया इसके बारे में? सिंपल सिंपल बात है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था, ये सही नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा बर्बरता उन्होंने दिखाई थी। इसमें क्या तो लैंग्वेज और क्या और नहीं है, ये सिंपल बात लिखनी होती है। यहाँ लिखिए, ये वहां पे लिख के आई नहीं। पर पहले ये तो बताओ ये कहा किसने, सभ्यता और बर्बरता वाले? अब